दोस्तों नमस्ते। इंडी की मंडी में आजकल बड़ी तेजी चल रही है। इसी मंडी का बाजार बड़ा चढ़ा हुआ है और इसी बाजार में भारतीय जनता पार्टी का व्यापार खत्म हो जाएगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही। क्या सच में इंडी की मंडी में तेजी है या और कुछ सत्य इसमें छिपा हुआ है? क्या सच में इंडी अलायंस और कांग्रेस मिलकर कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे? जरा यह देख लेना आवश्यक है। मैं यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है कि जो शक्यताओं के आधार पर हम बात करते हैं, तर्कों के आधार पर हम बात करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आंकड़े दिखाकर बात करेंगे। चलिए देखते हैं इंडी के मंडी में तेजी रहेगी या मंदी। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। इंडी की मंडी में तेजी या मंदी वाली बात हम देख रहे हैं। चलो हम देख लेते हैं कि इंडी के अलायंस, इंडी और कांग्रेस कहां कहां पर मजबूत है। चलो पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस कौन से राज्य में मजबूत है जहां इंडी का नामो निशान नहीं है। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं वहां पे मध्य प्रदेश में, और जहां इंडी का एक भी सदस्य नहीं है। दूसरा राज्य है कर्नाटक, जहां 28 सीटें हैं, वहां भी इंडी का कोई भी घटक दल नहीं है। गुजरात, जहां पर कांग्रेस अच्छी है लेकिन इंडी का कोई भी घटक दल नहीं है। राजस्थान 25 सीटें हैं, तेलंगाना 17 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश में 4। मैं इन राज्यों की सीटों की कुल बात करूं तो यहां पर आती है 145 सीटें। लोकसभा के कुल सीटों में से यहां पे आती है 27% सीटें। अगर इन राज्यों के सत्ता की बात की जाए, सत्ता का किस किस की है, तो मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, गुजरात में भाजपा सत्ता में है, राजस्थान में कांग्रेस है, तेलंगाना में बीआरएस है लेकिन वहां पे कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस है, उत्तराखंड भाजपा है, हिमाचल कांग्रेस है। मतलब इन स्टेट में 145 सीटें हैं, 27% सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस अच्छी है। और इन राज्यों में एक भी इंडी का घटक दल प्रभावी नहीं है। मतलब इन राज्यों में इंडी का कोई भी असर नहीं होगा। 27% सीट पर कांग्रेस को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है, जहां पर कांग्रेस के पास 3 छोटे छोटे राज्य है। एक बीआरएस के पास है जो इंडी का घटक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 राज्य है। उसमें से मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्य है, और छोटे छोटे राज्य कांग्रेस के पास है। अब चुनाव का नतीजा क्या होगा यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं। जहां पे इंडी अच्छी है, इंडी के घटक दल अच्छे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है कांग्रेस। कांग्रेस का अस्तित्व ही वहां पर नहीं है। उन सीटों का स्थान भी हमें देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं लोकसभा की, जहां सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, और इंडी के घटक दलों में समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं। उनका तो ना विधानसभा में अस्तित्व है ना लोकसभा में अस्तित्व है। जो कुछ है वो समाजवादी पार्टी है। क्या कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? एक रायबरेली की सीट अमेठी तक गंवा चुकी है कांग्रेस, इसलिए मैं वहां पर कांग्रेस को कमजोर मानता हूं, इंडी के घटक दलों को अच्छा मानता हूं। पश्चिम बंगाल 42, जहां पे केवल और केवल तृणमूल है, ना वामपंथियों की कुछ अवस्था बाकी है, न कांग्रेस वहां पे कुछ मुंह दिखाने के लायक है। मुंह दिखाई की रस्म भी कर नहीं सकती कांग्रेस, इस स्थिति में है तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, बिहार 40, जहां पर एनडीए के 2-2 घटक दल है। 40 सीटें है, 2-2 घटक दल है। कांग्रेस बहुत, इंडी के, माफ कीजिएगा मैंने गलती से एनडीए के कहा, इंडी के 2-2 घटक दल है। एक है लालू प्रसाद की आरजेडी और दूसरी है समता नीतीश कुमार की जनता दल सेक्युलर। तो इन पार्टियों को लेके जाए तो ये क्या कांग्रेस को क्या देने वाले हैं, कांग्रेस वहां पे क्या हासिल करने वाली है। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर भी कांग्रेस की सेम अवस्था है, 38 सीटें है, डीएमके वहां पे सत्ता में है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटें है, अभी वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, जहां पे कुल सीटें है 206, जहां इंडी में 38% सीटें है, जहां पर कांग्रेस की अवस्था बहुत ही हालात खराब है। अब चलते हैं आगे। अब उन सीटों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा जहां पे
कांग्रेस और इंडी दोनों मजबूत स्थिति में हैं। अब ये 38% सीटें याद रखिएगा। आगे वाली देखते हैं, कांग्रेस मजबूत, इंडी भी मजबूत। महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र में अभी एनडीए की सरकार चल रही है, महायुति की जिसे कहा जाता है, और इंडी में टूटी हुई एनसीपी, बची कुची शिवसेना और कांग्रेस, इनका अस्तित्व बचा है। केरल, वहां पे 20 सीटें हैं जहां वामपंथियों की सत्ता है। आसाम 14, भाजपा की सत्ता है। झारखंड 14 जहां इंडी की सत्ता है। पंजाब 13 आप है, इंडी वाले ही है। हरियाणा 10 वहां बीजेपी है। दिल्ली 7 है, आप है, इंडी वाले ही है। आप 2 जगह है, इंडी की 1 जगह है, मतलब 3 इन राज्यों में 126 सीटें है। 23% सीटें यहां इन राज्यों में आती है जहां पर इंडी और कांग्रेस दोनों मजबूत है। अब यही 2 सीटें है जो मैंने पहले आपको बताया था, जो इंडी मजबूत है लेकिन कांग्रेस कमजोर है, वो 38% और 23%। यहां पर कुछ हो सकता है क्या? वहां तो यूपी सबसे ज्यादा सीट लेके बैठी है, यूपी में क्या होगा ये आप सब जानते हैं। तो इंडी की मंडी में तेजी होगी या मंदी, अब इससे देखने के पूर्व और एक जगह देखनी पड़ेगी जहां पर ना इंडी की चलती है, ना कांग्रेस की चलती है, ना एनडीए की चलती है, कुछ भी नहीं चलता है। वहां देख लीजिए, आंध्र प्रदेश 25 सीटें हैं, उड़ीसा 21 सीटें हैं, अन्य राज्य 20, टोटल 66, और ये आता है 12%। इन 12% में 20% में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस को मिलेगा ना इंडी को मिलेगा। बचे 82 में दोनों कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह पर है। और क्या चलने वाला है इंडी की मंडी में? इन सीटों को अगर देखा जाए तो चुनावी नतीजा क्या होगा, इसे साफ तौर पर हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।